afternoon, everyone. I guess I am audible to you all. So, I am Samriddhi Thakur from Yari Qualitech, and today I'll be taking a session on Eat Right India, that is Eat Right Awareness. This session is conducted by Yari Qualitech and supported by Herbalife Nutrition. So, let's move. So what is Eat Right India? So basically, this is an initiative taken by FSSAI to provide safe and healthy food to the people of our country. Because there are many issues related to food that is, very much prominent in our country right now, which includes foodborne diseases, undernutrition, micronutrient deficiencies, and different non-communicable diseases like hypertension, diabetes, etc. So ईट राइट इंडिया जो इनिशिएटिव है वो एफएससीआई के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें उनका मिशन है ईट राइट इंडिया का कि सेफ और हेल्दी फूड लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि मॉल न्यूट्रिशन जो लोगों में न्यूट्रिशन की कमी होती है उसके बहुत सारे केसेस इंडिया में पाए गए हैं। फूड बॉर्न डिजीजेस, खाने की वजह से बीमारियां और ऐसी बीमारियां जो नॉन कम्युनिकेबल हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सब का जो मेन रीजन है वो है एक हेल्दी डाइट ना होना। सो ईट राइट इंडिया का ये मिशन है, ये ऑब्जेक्टिव है कि वो जो है वो सेफ और हेल्दी खाना जो है वो सब लोगों तक पहुंचाए। सो जो ये ईट राइट इंडिया जो मूवमेंट है, इसका जो थीम है वो तीन है। पहला है ईट सेफ, दूसरा है ईट हेल्दी, और तीसरा है ईट सस्टेनेबल। सो पहला है कि ईट सेफ। ईट सेफ जैसे कि आपको इससे लग गया होगा पता कि जो हम खा रहे हैं वो सेफ है कि नहीं हमारे लिए, कि मतलब हम जब खाएं उसको तो हम लोग बीमार ना पड़े। So, ensuring personal and surrounding hygienic and sanitary practices through the food supply chain, combating adulteration, reducing toxins and contaminants in food, and controlling food hazards in processing and manufacturing processes. मतलब कि जहां हमारा खाना प्रिपेयर हो रहा है, जैसे जो मेस है या फिर कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी प्रोडक्शन एरिया है, रेस्टोरेंट है या केटरिंग सर्विस है, जहां भी खाना प्रिपेयर हो रहा है, जहां खाना बन रहा है, वो जो एरिया है, वो जो सराउंडिंग है, वो साफ हो, हाइजीनिक। जो लोग खाना प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी हाइजीनिक हो, मतलब वो भी साफ सुथरे हो ना, उनने कोई गंदे कपड़े ना डाले हो, उनने हाथ अच्छे से वॉश किए हो, तो उसका ख्याल रखना है। उसके बाद जब खाना प्रिपेयर हो रहा है, जब फूड प्रिपरेशन हो रही है, तब जो प्रैक्टिसेस हैं वो हाइजीनिक हो। वो मतलब कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल, जो रॉ मटेरियल्स हैं वो अच्छे से साफ हो। जो यूटेंसिल्स हम जो यूज कर रहे हैं, जो नाइफ्स हैं, स्पून्स हैं, वो सब जो है वो साफ हो, तो वो प्रैक्टिसेस फॉलो हो। कॉम्बैटिंग एडल्ट्रेशन, मतलब कि जो हम लोग फूड प्रोडक्ट इस्तेमाल करें उसमें कुछ मिलावट ना हो। एडल्ट्रेशन की जैसे बहुत सारे केसेस है, हर दूसरे प्रोडक्ट में हमको मिलावट मिलती है, एडल्ट्रेशन मिलती है। सो ट्राई करें कि जो भी आप फूड प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आप बाहर से मंगा रहे हैं, वो एडल्ट्रेटेड ना हो। रिड्यूसिंग टॉक्सिन्स एंड कंटामिनेंट्स इन फूड, जब आप खाना प्रिपेयर करें तो देखें कि आसपास जो है वो साफ हो। साफ होने से क्या होगा कि आपके खाने में कुछ गिरेगा नहीं, जैसे कोई मक्खी है या कोई और इंसेक्ट है, या फिर कोई पत्ता गिर गया, या फिर जो रॉडेंट्स या लिजर्ड्स अगर आपके सराउंडिंग में जहाँ आप खाना प्रिपेयर करें वहां घूम रही हो, तो वो भी खाने में जा सकती हैं और उससे खाना कंटामिनेट हो सकता है। सो ट्राई करें कि वो ना हो। एंड कंट्रोलिंग फूड हजार्ड्स इन प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, इसमें ये है कि जब खाना प्रिपेयर हो रहा है तो ट्राई करें कि सेफली हो। जो भी हजार्ड है, हजार्ड जो है वो तीन तरीके के होते हैं फूड हजार्ड। एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल, और एक और होता है बायोलॉजिकल। जो फिजिकल हजार्ड है, जैसे कि ना कोई पत्ता गिर गया या फिर ना कोई इंसेक्ट गिर गया, तो आप उसे देख सकते हैं, तो वो फिजिकल हजार्ड हुआ, तो आप उसे तभी रिमूव कर दे। ट्राई करें कि वो आपके खाने में ना गिरे। दूसरा है केमिकल हजार्ड।
हम जो अगर जैसे कि हम जहाँ खाना प्रिपेयर करें वहीं पे नो हमने क्लीनिंग जैसे जो फिनाइल होता है या सैनिटाइजर है वही आसपास हो या फिर जो डिश वॉश जो जहाँ पे आपके यूटेंसिल्स क्लीन होते हैं वहां वो बिल्कुल ही साथ में हो उनमें कोई गैप ना हो, तो क्या हो सकता है कि केमिकल जो है वो खाने में आ सकता है और खाना कंटामिनेट हो सकता है। तीसरा है माइक्रोबायोलॉजिकल। जो बायोलॉजिकल जो है उसमें क्या है कि जो हम रॉ मटेरियल जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है अगर वो फ्रेश ना इस्तेमाल करें, या जो हम स्पाइसेस हैं और भी कोई इंग्रेडिएंट्स है वो अगर अच्छे अच्छे क्वालिटी का फ्रेश ना सेफ ना इस्तेमाल करें, तो वो जो है रिएक्शन में कर सकती है खाने के साथ खाने में, और वो उससे भी हमें बीमारी हो सकती है। सो ईट सेफ का ये ये थीम है कि जहाँ पे आप खाना बना रहे हैं, जो लोग खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सब साफ हो, हाइजीनिक हो, और कम से कम अडल्ट्रेशन और कंटामिनेशन उसमें हो। दूसरा है ईट हेल्दी। ईट हेल्दी का मतलब है कि जो हम खा रहे हैं वो हेल्दी हो। उसका ऐसा नहीं कि हम खा रहे हैं तो उसका हमारे बॉडी ग्रोथ में या हमारे बॉडी में कोई उसका एक पॉजिटिव असर ना हो। तो ईट हेल्दी का मतलब है कि ऐसा खाएं जो जिससे कि हम लोग सेफ रहें, हमको डिजीजेस ना हो। So promoting diet diversity and balanced diets, eliminating toxic industrial trans fats from food, reducing consumption of salt, sugar, and saturated fats, and promoting large-scale fortification of staples to address micronutrient deficiencies. सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हम लोग खा रहे हैं, चाहे हम जो हम लंच या डिनर करें या ब्रेकफास्ट करें, वो बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है कि जो जो भी हम खा रहे हैं उसमें हर एक न्यूट्रिएंट हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो, थोड़े फैट्स हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल हो, वाटर, रफेज, ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो आप डाइट खा रहे हैं उनमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स हों। दूसरा है एलिमिनेटिंग टॉक्सिक इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट। ट्रांस फैट वो है जो तला हुआ खाना ना, जो फ्राइड फूड है, जैसे छोले भटूरे हो गए, पूड़ी हो गई, या फिर समोसा है, पकोड़े हैं। ये ट्राई करें कि कम से कम आप अपने लाइफ अपने डाइट में इसको कंज्यूम करें। मतलब कि जितना कम हो सके उतना हम इनको कंज्यूम करें, जिससे कि इसका आगे फ्यूचर में हमको ज्यादा असर ना दिखे और उसकी वजह से हमें कोई बीमारी ना हो। रिड्यूसिंग कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। सॉल्ट एंड शुगर जो है अगर हम उसको खाना बनाते हुए इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई हमें इशू नहीं होगा। बट जब खाना बनाने के बाद, जैसे हम जब कोई सब्जी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, तो हमको लगता है कि भी इसमें जो है सॉल्ट कम है, तो हम क्या करते हैं ऊपर से सॉल्ट डाल देते हैं। तो वो जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो आगे जाके हमको गलत असर डालता है। इसलिए ट्राई करें कि जब आप खाना बना रहे हैं तभी आप सॉल्ट और शुगर का इस्तेमाल करें, बनाने के बाद आप उसको ऊपर से या अलग से आप उसका कंज्यूम ना करें। प्रमोटिंग लार्ज स्केल फोर्टिफिकेशन ऑफ स्टेपल्स। तो फोर्टिफिकेशन, जैसे कि आपने सुना होगा फूड फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन बेसिकली होता है कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें हमारे नॉर्मल डाइट में नहीं मिलते हैं बट वो हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। सो उन न्यूट्रिएंट्स को कुछ फूड प्रोडक्ट्स में ऐड किया जाता है अलग से, जिससे कि जो डेफिशिएंसी है जो हमारे बॉडी में है उन न्यूट्रिएंट्स की, तो वो जो है उससे कंप्लीट हो जाए, उससे फुलफिल हो जाए। सो फूड फोर्टिफिकेशन ये होता है। कौन कौन से फूड का फोर्टिफिकेशन होता है वो हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। सो ईट हेल्दी का मेन थीम ये है कि जो हम लोग खा कंज्यूम कर रहे हैं खाना, चाहे ब्रेकफास्ट में है, डिनर में है, लंच में है, वो बैलेंस डाइट हो, हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। ट्राई करें कि कम से कम फ्राइड फूड खाएं और सॉल्ट और शुगर को अलग से ना कंज्यूम करें, जब खाना बन रहा है तभी उसको उसमें ऐड किया जाए। सॉरी। थर्ड जो स्टेप है इसका ईट राइट इंडिया का, वो है ईट सस्टेनेबल। ईट सस्टेनेबल का मतलब ये कि इस तरीके से खाएं या ऐसे तरीकों से खाएं, ऐसा एक हमारा वे हो खाने का कि उससे हमारे अर्थ पे, इन्वायरमेंट पे उसका बुरा असर ना पड़े।
So promote local and seasonal foods, prevent food loss and food waste, conserve water in food value chains, reduce use of chemicals in food production, and presentation and use of safe and sustainable packaging. जो हम लोग डाइट ले रहे हैं, अगर आप उसमें नो जो लोकल और सीजनल फूड्स है, जैसे कि गर्मियों में जैसे वाटरमेलन है या मैंगोज है, इसको फ्रूट्स में ऐड करें, या जो वेजिटेबल्स हैं जैसे ब्रिंजल है, या जो भी और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जैसे समर्स या विंटर्स में मिलते हैं, अगर हम उस सीजन में उन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को खाएं तो वो हमारे लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिशियस होते हैं, वो एक्स्ट्रा हेल्दी होते हैं। सो ट्राई करें कि जो सीजनल फूड है उनको उसी सीजन में खाएं। जो आपके आसपास आपके एरिया में जो कोई लोकल ग्रोन क्रॉप्स हैं या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो वहाँ पाई जाती हैं, तो उनको आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उस क्या है कि हमारा बॉडी अडेप्टेड है उस एरिया से, तो वो जो फूड प्रोडक्ट होगा, जो वो फूड होगा, उसको हम कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे लिए हेल्दी होगा। सो ट्राई करें कि अब वो भी आप अपने डाइट में ऐड करें। फूड लॉस, प्रिवेंट फूड लॉस एंड फूड वेस्ट। जो हम लोग जितना खा सकते हैं, ट्राई करें कि उतना ही आप अपनी प्लेट में खाना लें। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारा भर ले खाना और उसके बाद हम वो खाना पर वो खाना हम फेंक दें। तो ट्राई करें कि वो जो हम खाना फेंकने की जो प्रैक्टिस है वो कम कर दे, वो एलिमिनेट कर दे हम अपने लाइफ में, कि जितना हम खा सकते हैं उतना ही ले। और अगर हमें ज्यादा भूख लगे तो हम उसके बाद फिर से सर्विंग ले सकते हैं, बट हम जितना हम खा सकते हैं उतना ही प्लेट में लें। तो उससे क्या होगा कि फूड वेस्ट नहीं होगा, और जिनको एक्चुअल रिक्वायर्ड है खाना वो वहां तक पहुंचेगा। और उसके बाद है कंजर्व वाटर, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर है या चाहे नॉर्मल वाटर है। वाटर क्राइसिस जो है वो बहुत बड़ा इशू है इस टाइम पे। सो ट्राई करें कि जब भी पानी जितना इस्तेमाल करना है उतना ही यूज करें। जो आपके टैप्स हैं या फिर जो ड्रिंकिंग वाटर भी है, वहां पे देखें कि पानी वेस्ट तो नहीं हो रहा है, उसका ध्यान रखें। रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल्स। जो हम लोग जब जो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, जो क्रॉप्स हैं, हम लोग जहाँ से खरीद रहे हैं, परचेज करें, ट्राई करें कि वो ज्यादा पेस्टिसाइड्स वाले ना हो, केमिकल्स के साथ ना हो। हम जो खाना प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें भी कम से कम केमिकल इन टाइप इंग्रेडिएंट यूज हो, जिससे कि हम लोग को आगे जो है वो हेल्थ इश्यूज ना हो। एंड लास्ट इज यूज ऑफ सस्टेनेबल एंड सेफ पैकेजिंग। तो अगर आप लोग जैसे खाना अगर पैक कर रहे हैं, या फिर जहां भी खाना पैक होके दिया जा रहा है, जो फूड डिलीवरीज होती हैं, या फिर जो केटरिंग में भी जो हम लोग प्लेट्स यूज करते हैं, स्पून यूज करते हैं, ट्राई करिए कि वो सेफ हो। सेफ इन द सेंस कि वो जो मटेरियल यूज हुआ हो वो खाने के साथ रिएक्ट ना करे, आपके फूड के साथ रिएक्ट ना करे। वो नॉन रिएक्टिव जो मटेरियल होते हैं, फूड मटेरियल, उसी मटेरियल की ही यूटेंसिल्स आप इस्तेमाल करें, जो पैकेजिंग मटेरियल है उन्हीं को यूज करें, जिससे कि आपका जो फूड है वो कंटामिनेट ना हो, और हम लोग को कोई डिजीज ना हो। सस्टेनेबल पैकेजिंग है कि ऐसी पैकेजिंग मटेरियल जो हमारे नेचर पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, जैसे जो पॉलीथीन्स हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सो ऐसे वो जो बायोडिग्रेडेबल हो या फिर जो रिसाइकलेबल हो, कि ऐसे पैकेजिंग मटेरियल जो आगे भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ई सस्टेनेबल का ये ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग लोकल और सीजनल फूड को प्रमोट करें, अपने डाइट में उसको ऐड करें। ट्राई करें कि उतना ही खाएं जितना हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा अपनी प्लेट्स में ना लें फूड को। वाटर जितना हो सके उतना इस्तेमाल किया जाए, उसको वेस्ट ना हो। जो फूड प्रिपेयरिंग के टाइम पे केमिकल्स मिनिमम इस्तेमाल हो, और जो पैकेजिंग मटेरियल है वो सेफ हो, फूड के लिए भी, हमारे लिए भी, और नेचर के लिए भी सेफ। सो ये 3 थीम्स थे: ईट राइट, ईट सेफ, ईट हेल्दी एंड ईट सस्टेनेबल। सो ये जो 3 थीम्स थे, अब इनको प्रैक्टिस में लाने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या हम स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं, तो वो 6 स्ट्रैटेजीज हैं।
तो पहला जो स्ट्रैटेजी है वो है रॉबस्ट स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस। ये जो प्रैक्टिसेस हैं जो अभी मैंने आपको बताई, तो उनको कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए अपने ऑर्गेनाइजेशन में या मेस एरिया में, तो उसके प्रॉपर स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं, उसके प्रॉपर प्रैक्टिसेस स्टेप्स बनाए जाएं कि किस तरीके से हम इन सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है क्रेडिबल फूड टेस्टिंग एंड इफेक्टिव सर्वेलेंस। जो भी हम जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं वो देखिए कि उसका जो है, हम लोग को कॉन्फिडेंस होता है कि भी हमने जो फूड बनाया है, प्रिपेयर जो फूड हम लोगों ने ना प्रिपेयर किया है वो सेफ होगा। बट तब भी फॉर बीइंग ऑन द सेफ साइड, आप अपने फूड प्रोडक्ट को और वाटर को दोनों का टेस्ट करवाएं। उसके सर्टिफाइड एनएबीएल लैब्स हैं जहाँ पे फूड और वाटर टेस्ट होता है, वहां पे आप अपने सैंपल्स उन लैब्स को भेजिए। वो टेस्ट करके आपको रिपोर्ट्स देंगे, जिससे कि ये लगेगा पता कि आपका जो फूड है और जो वाटर है वो सेफ है कि नहीं है। उसके बाद सिर्फ टेस्ट करके सिर्फ फिर आगे प्रिपेयर नॉर्मल उसी नहीं करना है। उसके बाद फूड उसका लैब टेस्ट आने के बाद आप देखिए कि कौन कौन से जो पैरामीटर्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं और कौन से फॉलो करने हैं, जिससे कि हमारा जो फूड है वो और सेफ। थर्ड पॉइंट है स्ट्रेंथन कंप्लायंस एनफोर्समेंट एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स। स्टैंडर्ड्स बनाने के बाद, प्रैक्टिसेस बनाने के बाद और फूड टेस्ट कराने के बाद उन प्रैक्टिसेस को, उन कंप्लायंसेस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी इशू ना क्रिएट हो, और जो एम्प्लॉयज हैं या फिर जो लोग हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं आपका फूड, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ट्राई करें कि वो जो एनफोर्समेंट है वो स्ट्रिक्टली हो। और अगर बाय चांस फूड प्रिपरेशन के टाइम पे कोई हजार्ड हो जाता है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो वो कैसे हम टैकल कर सकते हैं, उसको हम कैसे सेफ रह सकते हैं, उसको हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, तो उसको इमरजेंसी रिस्पॉन्स कहते हैं। सो उसका भी एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस, उसका भी सेट ऑफ प्रैक्टिसेस हो, जिससे कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, जैसे कोई ऑयल स्पिल हो गया है या फिर एनीथिंग एनीथिंग जो एक हजार्ड में या इमरजेंसी सिचुएशन में आ सकती है, तो उसको कैसे हम टैकल करें, तो वो रिस्पॉन्स और स्टैंडर्ड्स होने जरूरी है। फोर्थ पॉइंट है स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ सेल्फ कंप्लायंस। आपने रूल्स बना दिया, आप उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने को बोल रहे हैं, बट ट्राई देखिए कि जो आपके फूड हैंडलर्स हैं, जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी आप मॉनिटर करें, वो भी आप देखें। उसके लिए ट्रेनिंग्स होती हैं, जिससे कि आप उन अपने फूड हैंडलर्स को, अपने जो लोग फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको आप ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि उन लोगों को पता लगे कि क्या सही तरीका है, क्या सही तरीका नहीं है, कौन से तरीके हमें फॉलो करने हैं, जिससे कि हम सेफ फूड बना सके या हम खुद भी सेफ रहें। सो उसका भी ध्यान रखा जाए। फिफ्थ पॉइंट है प्रमोटिंग हेल्दी डाइट्स एंड सस्टेनेबिलिटी। जो हम लोग फूड प्रिपेयर कर रहे हैं वो हेल्दी फूड हो। जैसे कि अभी हमने पहले बात करी कि जो हेल्दी डाइट है या जो सेफ डाइट है वो फॉलो हो, वो प्रमोट किया जाए। उसके लिए आप पोस्टर्स लगा सकते हैं अपने मेस एरिया में या ईटिंग एरिया में, कि भी क्या हेल्दी सिस्टम है खाने का, व्हाट इज हेल्दी वे ऑफ लिविंग एंड सस्टेनेबिलिटी, कि हम खाना वेस्ट ना करें, उतना ही कंज्यूम करें जितना हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। तो वो आप प्रमोट कर सकते हैं। एंड सिक्स्थ इज एम्पावर्ड कंज्यूमर्स। जो आप लोगों का खाना कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज हैं या फिर अगर आप रेस्टोरेंट या केटरिंग बिजनेस में है, जो आपके कस्टमर्स हैं, उनको भी आप एम्पावर करें, उनको भी आप बताएं, अवेयर करें कि क्या सेफ फूड है, क्या क्या हेल्दी वे ऑफ लिविंग है, क्या बैलेंस डाइट होती है, क्या क्या फूड हमको ऐड करना चाहिए अपने डाइट में। सो आप अपने कंज्यूमर्स को वो अवेयर कर सकते हैं। सो ये 6 स्टेप्स हैं, 6 स्ट्रैटेजीज हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं उन इन 3 थीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब आगे है कि जो ये इम्प्लीमेंटेशन है, ये
कैसे कैसे हम प्लान कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है सप्लाई साइड इनिशिएटिव, जो जहाँ सप्लाई साइड इनिशिएटिव की जहां से हम लोग अपना जो फूड प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, वो हम परचेज कर रहे हैं। सो सबसे पहले है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, फॉस्टैग। सो फॉस्टैग जो है ये एक ट्रेनिंग सिस्टम है जहाँ पे फूड हैंडलर्स को ट्रेन किया जाता है कि कैसे आप जो है अपना जो फूड प्रिपरेशन है, कैसे वो सेफ और हाइजीनिक हो। जो आपका सराउंडिंग एरिया है, या ना जो आप लोग यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं वो सेफ है कि नहीं है, किस तरीके से ना हम उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वो होती है, उसमें फॉस्टैग ट्रेनिंग में ये सब इंक्लूड किया जाता है। दूसरा है बेंच मार्किंग एंड सर्टिफिकेशन स्कीम्स। ये सर्टिफिकेशन स्कीम्स हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं, जिससे कि ये जो सर्टिफिकेशन स्कीम्स हैं इसमें ये आपको आइडिया लग जाता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे फूड प्रिपेयर हो रहा है वो बिल्कुल सेफ है कि नहीं है, वो एकदम स्टैंडर्ड्स उसमें फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए जो सर्टिफिकेशन स्कीम्स हैं, एक है क्लीन स्ट्रीट फूड हब। सो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं ना, जो ठेले जो लगे होते हैं, जो छोटी शॉप्स होती हैं जहाँ पे जहाँ पे ना फूड मिलता, फूड कंज्यूम हो रहा है, फूड प्रिपेयर हो रहा है, वो जो पार्टीज हैं, वो जो काइंड ऑफ बिजनेसेस हैं, वो क्लीन स्ट्रीट फूड हब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा अगर वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होंगे, कि जो वहाँ जो प्रिपेयर हो रहा है फूड वो बिल्कुल सेफ है। उसके बाद है भोग। सो भोग जो है ये टेम्पल्स के लिए है, और सिर्फ टेम्पल्स के लिए नहीं, जहाँ भी फूड प्रिपेयर हो रहा है रिलीजियस प्लेसेस में, चाहे वो गुरुद्वाराज है, मस्जिद है, चर्चेस हैं, और जो टेम्पल्स है जहाँ भी फूड प्रिपेयर हो रहा है, जहाँ पे प्रसाद जो है वो मिल रहा है, वो लोग वो जो एजेड लोग हैं वो लोग भोग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो भी फूड है जो कंज्यूम हो रहा है। सो वो जो फूड हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं लोग, वो ना सेफ है कि नहीं है, उससे ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। सो वो लोग इस सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, वो चेक होगा कि स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एंड उसके बाद फिर आप उन लोगों को ये सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद है हाइजीन रेटिंग। सो हाइजीन रेटिंग इज फॉर मेस सर्विसेज, केटरिंग एंड रेस्टोरेंट बिजनेस। सो ये आप लोग जो है वो इस रेटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को पता लगेगा कि आप लोग जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो हाइजीन रेटिंग है इसमें जो आते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट्स, वो है रेस्टोरेंट्स, केटरिंग, मीट शॉप, स्वीट शॉप, बेकरी शॉप्स एंड अदर रिटेल शॉप्स। तो जो ये शॉप्स और एस्टेब्लिशमेंट्स हैं ये लोग हाइजीन रेटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्लान है डिमांड साइड इनिशिएटिव। डिमांड साइड इनिशिएटिव इज फॉर द कंज्यूमर्स, क्योंकि वहीं से ही डिमांड आ रही है। सो उनको कैसे अवेयर किया जा सकता है। सो उसका फर्स्ट है बिल्डिंग कंज्यूमर अवेयरनेस। सो उस पे पहला है ईट राइट कैंपस। ईट राइट कैंपस इज फॉर द यूनिवर्सिटीज। जो यूनिवर्सिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और वर्क प्लेसेस हैं, जेल्स हैं, जहाँ पे नो फूड कंज्यूम हो रहा है, एम्प्लॉयज को नो फूड प्रिपेयर उनको दिया जा रहा है फूड। तो वो लोग जो है वो ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे कि आप उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे तो फिर आपको ये सर्टिफिकेशन मिलेगा, और इससे ये लगेगा पता कि आप जो है, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो आपकी एस्टैब्लिशमेंट है वो उसको फॉलो, स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है। ईट राइट स्कूल जो है वो स्पेसिफिकली स्कूल्स के लिए है, जो उनके मेस सर्विसेज हैं, जो उनकी कैंटीन्स हैं, वहां पे फूड सेफ और हाइजीनिक है, उसको चेक करने के लिए ईट राइट स्कूल का इनिशिएटिव है। सेकंड है एड्रेसिंग अडल्ट्रेशन। फूड में कोई भी आप पैक फूड मटेरियल ले रहे हैं, या फिर रॉ मटेरियल है, जो फूड जो है रॉ फूड है, उसमें काफी एडल्ट्रेशन पाई जाती है। सो उस एडल्ट्रेशन को जो कंज्यूमर्स हैं, जो डिमांड साइड है, वो कैसे
डिटेक्ट कर सकती है कि उसमें अडल्ट्रेशन है कि नहीं। सो पहला है फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स। सो एफएसएसएआई ने हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे इंडिया में एक वैन सर्विस प्रोवाइड की है, जिसपे एक फोन नंबर लिखा है और उस वैन में एक फूड फूड लैब टेस्टिंग पर्सन है, जो उस पे जो नंबर लिखा है आप उस पे डायल कर सकते हैं। वो लोग आपके पास आएंगे और जिस भी फूड में आपको लगता है कि एडल्ट्रेशन है, जैसे स्पाइसेस है या व्हीट है या राइस है या मिल्क है, सो आप उनको वो दे सकते हैं और वो टेस्ट करके आपको बताएंगे कि इसमें अडल्ट्रेशन है कि नहीं है। और दूसरा है डार्ट बुक। ये एक बुक है जिसमें अलग अलग छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप घर पे भी कर सकते हैं। आपको एक बड़ी लैब की मशीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इस डार्ट बुक से आप वो एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हैं कि जो फूड मटेरियल है आपका या जो फूड प्रोडक्ट है वो उसमें अडल्ट्रेशन प्रेजेंट है कि नहीं है। थर्ड इज फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स। ये भी एक एक्सपेरिमेंटिंग टूल है जो आप लोग घर पे इसको या अपने जो मेस एरिया है वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं और आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपके स्पाइसेस में कोई अडल्ट्रेशन है कि नहीं है। थर्ड इज एनेबलिंग हेल्दी चॉइसेस। वो पहला है फूड फोर्टिफिकेशन। जो फूड फोर्टिफिकेशन मैंने आपको बताया, उसका ये साइन होता है +F। तो जो फूड प्रोडक्ट्स में ये साइन होता है +F, वो फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं। मतलब उन फूड्स में वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको ऐड किया जाता है, जिससे कि जो हमारी डेफिशिएंसी है उन न्यूट्रिएंट्स की वो एड्रेस होती है। रिडक्शन ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड फैट, कि आप सॉल्ट और शुगर को खाने के बाद ना ऐड करें, खाना बनाते हुए ही ऐड करें। थर्ड इज ट्रांस फैट फ्री। फ्राइड फूड आपके डाइट में ना हो, कम से कम मिनिमम हो। सो ये है डिमांड्स एंड इनिशिएटिव। और थर्ड प्लान है सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स। इसमें पहला है जैविक भारत। जैविक भारत है उन लोगों के लिए जो क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप ग्रोइंग में है या वेजिटेबल और फ्रूट ग्रोइंग में है, कि वहां पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जाएं, केमिकल्स ना इस्तेमाल हो, उसमें केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स कम से कम इस्तेमाल हो। सेफ फूड, शेयर फूड। फूड वेस्ट ना करें। और अगर जैसे एस्टेब्लिशमेंट में से खाना बना है मेस एरिया में और वो बच गया, क्योंकि कभी कभी ज्यादा बन जाता है, तो वो जो खाना बच गया है आप उसको किसी एनजीओ में या फिर जो लोग पुअर पीपल हैं उनको आप वो फूड जो है वो दे सकते हैं, जिससे कि वो वेस्ट भी ना हो और उन लोगों तक पहुंचे जिनको खाने की बहुत जरूरत है। सेफ एंड सस्टेनेबल पैकेजिंग। जो आप लोग पैकेजिंग यूज करें वो सेफ हो, फूड प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट ना करे और नेचर पे भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। एंड लास्ट इज रूको। रूको इज एक सर्टिफिकेशन स्कीम है ऑयल के लिए, जो चेक करते हैं कि जो ऑयल आप इस्तेमाल करें, चाहे वो कुकिंग ऑयल है, जो कुकिंग ऑयल है आपका, वो सेफ है कि नहीं है। सो ये स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्ट्रांग हो ईट राइट इंडिया की, एंड जो आपका जो एस्टेब्लिशमेंट जो फूड प्रिपेयर हो रहा है वो सेफ हो। उसके बाद हम आगे चलते हैं ईट राइट कैंपस में, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं, जो है ईट राइट कैंपस। सो ईट राइट कैंपस का यही इनिशिएटिव है कि जहाँ भी फूड प्रिपेयर किया जा रहा है, जो वर्क प्लेसेस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो फूड जो हो वो सेफ हो, हेल्दी हो और सस्टेनेबल हो। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इस ईट राइट कैंपस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? सो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, जेल्स, वर्क प्लेसेस, इंस्टीट्यूशंस, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये लोग जो है ये ईट राइट कैंपस के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पे जो फूड प्रिपेयर हो रहा है उसके लिए, उसको चेक करने के लिए कि स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सो उसके लिए ईट राइट कैंपस के लिए ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब ईट राइट कैंपस के बेनिफिट्स क्या हैं? तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जो खाना प्रोवाइड किया जाएगा, जो फूड प्रिपेयर होगा, वो सेफ होगा, हेल्दी होगा और जो वेस्ट नहीं होगा। सो
आप जो खाएंगे उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई डिजीज नहीं होगी, और जो भी फूड बॉर्न डिजीजेस हैं, डेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स हैं, वो रिड्यूस होंगी। और जब आप अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, आप बहुत जल्दी थकेंगे नहीं, आपको फटीग नहीं होगा, और उससे क्या होगा कि जो आपकी वर्किंग प्रोडक्टिविटी है वो बहुत अच्छी रहेगी। आप लोगों के साथ अच्छे से आ, मिलना जुलना होगा, क्योंकि आप इरिटेटेड महसूस नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज खाना अच्छा नहीं था। सो आप इसका सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आप जब अच्छा खाना खाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, डेफिशिएंसी इश्यूज कम होंगे, और जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वर्किंग आवर्स की वो इंक्रीज होगी। सेकेंड पॉइंट इज कि जब आप लोगों को बीमारियां कम, आप बीमार कम पड़ेंगे, आपको प्रॉब्लम्स कम होंगी, तो जो हेल्थ केयर कॉस्ट, जो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है वर्क प्लेसेस पे, वो कम हो जाएगा। कि हमेशा आपको कोई ये इशू हो गया है, ये इलनेस है, कोई डिजीज है, तो उसकी वजह से जो वर्क हेल्थ केयर कॉस्ट हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, और जो प्रोडक्टिविटी है वो और बढ़ेगी। थर्ड थर्ड पॉइंट है कि आप जब कैंपसेस में हेल्दी खाना मिलेगा, तो जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो प्रोडक्टिव होंगे, वो उनका पढ़ाई में ध्यान अच्छे से लगेगा, जो वर्कर्स हैं उनका काम पे ध्यान रहेगा, और जो है ओवरऑल डेवलपमेंट जो है कैंपस की वो होगी। फोर्थ पॉइंट है कि जब आपके पास एक ये सर्टिफिकेशन हो जाएगी, आप रिकॉग्नाइज किए जाएंगे कि आपके जो आपका जो कैंपस है वो ईट राइट कैंपस है, जो आप फूड जो आपके पास फूड प्रोडक्ट आपके पास मिल रहा है, जो फूड प्रिपेयर हो रहा है वो सेफ है। सो उससे क्या होगा कि आपकी जो ब्रांड वैल्यू है आपके इंस्टीट्यूशन की वो इंक्रीज होगी। जो एम्प्लॉयज हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहते हैं, उन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ नॉलेज या एक्सपीरियंस के अलावा सेफ फूड भी प्रोवाइड करते हैं। और जब आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन ईट राइट कैंपस के लिए जाएगा, सो और ऑर्गेनाइजेशंस भी इस सर्टिफिकेशन के लिए जाएंगे अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए, जिससे कि क्या होगा कि सेफ, हेल्दी और सस्टेनेबल फूड प्रमोट किया जाएगा, और पूरे कंट्री में जो भी इंस्टीट्यूशंस है वहाँ उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो ये बेनिफिट्स है ईट राइट कैंपस के। सो जो ईट राइट कैंपस है, इसके लिए कैसे हम सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सो इसके 5 स्टेप्स हैं। सो पहला स्टेप है एनरोलमेंट। ईट राइट इंडिया के साइट पे जाके, FSSAI के साइट पे जाके आप इसके लिए इस सर्टिफिकेशन के लिए एनरोल कर सकते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और हम इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है सेल्फ असेसमेंट और प्री ऑडिट। आपने जब अप्लाई कर दिया उसके बाद आप खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन का या अपने मेस फूड प्रिपेयरिंग एरिया का खुद ऑडिट या सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स जो प्रोवाइड किए गए हैं FSSAI के द्वारा, वो जो स्टेप्स हैं या स्टैंडर्ड्स है वो उनको हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको उनको हम खुद असेसमेंट उनका कर सकते हैं, जिससे कि हमको आइडिया लग जाए कि हम कितने लेवल पे हैं। उसके बाद थर्ड इज ट्रेनिंग। जब हमको ये आइडिया लग गया कि हम कितने स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, सो उसके बाद हम जो अपने फूड हैंडलर्स को हैं वो उन पॉइंट्स पे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो भी पॉइंट्स जिनको फॉलो करना है उनको किस तरीके से फॉलो किया जाए, उनका क्या वैल्यू वो ऐड करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में। सो उसकी ट्रेनिंग्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपने फूड हैंडलर्स को। फोर्थ इज फाइनल ऑडिट। उसके बाद ये स्टेप्स होने के बाद फोर्थ पॉइंट है जो वो है फाइनल ऑडिट, की ऑडिटर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, वो सारा जो आप स्टेप्स रूल्स फॉलो कर रहे हैं वो चेक करेगा कि आप उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं ठीक से कि नहीं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट इज सर्टिफिकेशन। जो ऑडिटर है जब वो सारा स्टैंडर्ड्स चेक करेंगे तो फिर उसके बाद वो आपको बताएंगे कि कौन से स्टैंडर्ड जो है वो आप सारे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और किस तरीके से आप किस लेवल पे हैं। उसके बाद जब आपको जो ऑडिटर है वो आपको
सेफ साइड पे रखता है कि आपका जो सब स्टैंडर्ड्स हैं वो अच्छे से फॉलो हो रहे हैं। सो आपको जो एफएससीआई है, ईट राइट इंडिया है, वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा कि आपका जो कैंपस है वो ईट राइट कैंपस है। सो ये 5 स्टेप्स है सर्टिफिकेशन के, जिनको आप फॉलो करेंगे और तो आपको सर्टिफिकेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद जो हमने सेकंड पॉइंट बताया कि जो आप सेल्फ असेसमेंट या प्री ऑडिट खुद कर सकते हैं, तो उसके क्या पैरामीटर्स हैं। सो उसमें पहला है ईट सेफ। सो ईट सेफ में है कंप्लायंस टू फूड सेफ्टी एंड हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स एज पर शेड्यूल 2006। तो जो एफएसएसएस एक्ट है 2006, उसका जो शेड्यूल 4 है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप उस शेड्यूल 4 को देख सकते हैं और वो स्टैंडर्ड्स देख सकते हैं कि आप उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं ठीक से कि नहीं। तो उससे आपको ये लग जाएगा कि जो ईट सेफ का जो पहला पैरामीटर है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। सेकंड इज ईट हेल्दी। आप लोग अपने जो डाइट में हेल्दी ऑप्शंस रख रहे हैं, आपने लोकल सीजनल फूड उसमें ऐड किया है, फोर्टिफाइड फूड ऐड किया हुआ है। और जो फूड जो हाई इन फैट, शुगर या सॉल्ट हैं, जिनमें नमक और शुगर या फैट ज्यादा है, उनको आप मिनिमम कर दे डाइट में। सो अगर आप ये स्टेप्स, आप ये स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, सो आप जो सेकंड पैरामीटर है उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। थर्ड है ईट सस्टेनेबल। जो पैकेजिंग मटेरियल है वो प्लास्टिक का ना हो, वो ऐसा मटेरियल हो कि वो फूड के साथ रिएक्ट ना करे। उसके बाद आप फूड कम से कम वेस्ट कर रहे हो। रीपर्पसिंग ऑफ यूज्ड कुकिंग ऑयल। जो यूज्ड कुकिंग ऑयल, जो कुकिंग ऑयल होता है, उसको हम लोग 3 से ज्यादा बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा वो 3 बार इस्तेमाल हो गया है और तब भी उसके बाद बच रहा है, तो आप उसे डिस्कार्ड कर दें। और उसको डिस्कार्ड करने के बाद आप डिस्कार्ड उसको आप खुद भी पूरा नहीं कर सकते, आप उसको पहले स्टोर कर लें और एक ऑथराइज एजेंसीज हैं जो इनको रिसाइकल करती हैं, तो आप उनको वो यूज्ड कुकिंग ऑयल दे सकते हैं। और वाटर कंजर्वेशन, आप वाटर वेस्ट ना करें। सो अगर आप ये सब फॉलो कर रहे होंगे स्टैंडर्ड्स, तो आप ईट सस्टेनेबल के लिए एलिजिबल हैं। फोर्थ है बिल्ड अवेयरनेस। आप अपने कैंपस में कुछ एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे कि वो आपके जो है ना एम्प्लॉयज हैं वो अवेयर हों, जो लोग हैं अवेयर हों कि राइट फूड चॉइसेस क्या हैं, हेल्दी ऑप्शंस क्या हैं, क्या उनको तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि वो लोग उनकी जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी हो। तो अगर ये हो रहा होगा, एक्टिविटीज आप ऑर्गेनाइज करेंगे, सो आप फोर्थ पैरामीटर के लिए भी एलिजिबल हैं, दैट इज बिल्ड अवेयरनेस। सो ये 4 पैरामीटर्स है जिनको आप अगर फॉलो करेंगे, अगर आप कर रहे होंगे, सो आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे ईट राइट कैंपस के लिए। सो ऑडिट पैरामीटर्स का जो पहला पॉइंट था वो था ईट सेफ। जो शेड्यूल फॉर रिक्वायरमेंट्स है एफएसएस एक्ट की, आप उन्हें देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स है वो आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। और ये है फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड। सो इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि ये 12 तरीके हैं, 12 रूल्स हैं, कोड्स हैं, जिससे कि जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपका जो फूड प्रिपेयरिंग एरिया होगा, जो फूड प्रिपरेशन का आपका जो स्टैंडर्ड तरीका होगा, वो एकदम हाइजीनिक और सेफ होगा। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या जहाँ भी फूड प्रिपेयर हो रहा है, वहां पे ये फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड होना इम्पोर्टेंट है। जहाँ आपने अपना लाइसेंस लगाया है उसके साथ आप इस फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड को लगा सकते हैं। तो यहाँ आप जैसे देख सकते हैं, ये जो लाइन है, यहाँ पे आप अपना लाइसेंस नंबर जो है उसको आप यहाँ प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे कंपनी नेम में आपका कंपनी का नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट करवा के आप इसको अपने एफएससीआई लाइसेंस के साथ आप इसको प्रिंट करा के लगा सकते हैं, जिससे कि ये पता लगे, जो ऑडिटर है कोई भी और जो भी आएगा उसको ये लगेगा पता कि आप जो हैं एक आप हाइजीनिक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद है दूसरा ईट हेल्दी, लोकल सीजनल एंड ट्रेडिशनल फूड्स।
आपका जो डाइट है, जो आप डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें नो फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो, सैलड्स उसमें हो, होल ग्रेन्स हो, चावल हो, जो पल्सेस हैं, जो दाल है वो अनपॉलिश्ड हो, कि जो पॉलिश दालें होती है दे आर वो केमिकल के साथ पॉलिश किए जाती हैं और वो सेफ नहीं होती हैं। आप अनपॉलिश दाल यूज करें, लोकल और सीजनल डिशेस को आप ऐड करें अपने डाइट में। हेल्दी फूड ऑप्शंस, आप डाइट के अलावा भी आप और चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे मखाना, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, पफ्ड राइस, पोहा, भेल, ये जो है आप इसको अपने स्नैक ऑप्शन में ऐड कर सकते हैं। हेल्दी बेवरेज ऑप्शंस, जो कोकोनट वाटर है, और अभी जैसे शुगर केन जूस मिलता है, जो जूसेस हैं, या बटर मिल्क है, लस्सी है, आप इसको भी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि वो भी एक हेल्दी ऑप्शन होता है। सीरियल्स, डेयरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब जो है आपके फूड, आपके डाइट में इंक्लूडेड होने चाहिए। ऑयल जो है वो रोटेशन में इस्तेमाल हो, कि जो एक बार डाल दिया गया है यू ऑयल, उसको एक बारी में सारा इस्तेमाल किया जाए, और ट्राई करें कि वो उसको फिर से रियूज में ना लाया जाए। अगर आप एक बारी में सारा इस्तेमाल हो जाए तो बिल्कुल ठीक है, पर 3 बार के बाद आप उसको फिर से यूज ना करें ऑयल को। तो ये हेल्दी फूड ऑप्शंस हैं। लिमिटिंग यूज ऑफ फूड्स हाई इन सॉल्ट, शुगर एंड फैट। ट्राई करें कि जो ऑयल आप यूज कर रहे हैं या फिर जैसे वनस्पति है, ये सब अवॉइड करें यूज करना अपने फूड प्रोडक्ट में। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सॉल्ट और शुगर को ऊपर से खाने में ना डाला जाए, जितना हो सके उतना ही यूज किया जाए। जो बेवरेजेस है ना, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं ना, जो एरेटेड बेवरेजेस हैं, या फिर जो ज्यादा एक्स्ट्रा स्वीटेंड बेवरेजेस जो मिलते हैं मार्केट में, उनको ना यूज किया जाए, लिमिटेड अमाउंट में ही यूज किया जाए। और प्रिपेयर करते हुए, खाना भी प्रिपेयर करते हुए, हम बहुत ज्यादा सॉल्ट का इस्तेमाल ना करें, कि एक एक अमाउंट है जो हमें सजेस्ट किया गया है, जो हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, सॉल्ट, शुगर और ऑयल का, उतना ही इस्तेमाल किया जाए। उससे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट में बहुत आयोडीन होता है और शुगर में सल्फर होता है, तो उसकी अगर अमाउंट ज्यादा बढ़ जाएगी हमारे बॉडी में, तो उसका हम पे नेगेटिव इम्पैक्ट। ये उसके बाद है फोर्टिफाइड फूड्स। सो फोर्टिफाइड फूड्स जो मैंने आपको बताया, ये प्लस एफ जो साइन है, इसका मतलब है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो इन फूड प्रोडक्ट्स में ऐड किए गए हैं। तो कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो है मिल्क, ऑयल, राइस, व्हीट फ्लावर, और डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट। डबल फोर्टिफाइड में डबल प्लस एफ आएगा। तो ये जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, इन फूड प्रोडक्ट्स को फोर्टिफाई किया जाता है, क्योंकि ये जो है ये डेली यूज में हम लोग इसको कंज्यूम करते हैं। जो मिल्क है, ऑयल है, सॉल्ट है, राइस है, व्हीट फ्लावर है, आटा जो है, तो इनको फोर्टिफाई किया जाता है, जिससे कि हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है वो ना हो। सो ये वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, विटामिन ए, विटामिन डी, फॉलिक एसिड, B9, विटामिन B12, आयोडीन, आयरन। ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जिससे इन फूड प्रोडक्ट्स को फोर्टिफाई किया जाता है, जिससे कि हमें जो डिफिशियंसी है वो ना। हेल्दी लाइफस्टाइल, जो आप लोग के वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, फिजिकल एक्टिविटी जरूर ऐड करें। अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो उसको महीने में 2 बार, आप 2 बार का आप इसको एक्टिविटी को एंगेज करें, इसको ऑर्गेनाइज करें, जैसे कि एक्सरसाइजेस है, या योगा है, या मेडिटेशन है। ये सब प्रोवाइड किए, ऑर्गेनाइज किए जाएं, जिससे कि जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी हो। सिर्फ खाना ही हेल्दी नहीं होना चाहिए, आप जिस तरीके से हर दिन अपना बिताते हैं वो भी हेल्दी होना चाहिए। सो इन फिजिकल एक्टिविटी से, वेलनेस सिस्टम से, एक्टिविटी से, आप लोग जो है सिर्फ हेल्दी फूड नहीं, हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड भी उससे होगा। तो आप ये हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब एक्टिविटीज आप एंगेज कर सकते हैं। थर्ड है ईट सस्टेनेबल। रूको जो है, रीपर्पस ऑफ यूज्ड कुकिंग ऑयल,
इसको चेक करते हैं बाय टीपीसी। टीपीसी मीटर होता है जो आप ये देख सकते हैं। टीपीसी इज टोटल टोटल पोलर कंपाउंड। ये कंपाउंड होता है ऑयल में, और अगर ये 25% से कम है तो आपका ऑयल बिल्कुल सेफ है, ये कंज्यूम करने के लायक है। और अ, उसके बाद जो भी, जैसे जो कुकिंग ऑयल जो यूज हो गया, अब उसको आगे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसको आप जो स्टोर करते हैं, कितना जो यूज कुकिंग ऑयल है वो डिस्पोज हो रहा है, उसका रिकॉर्ड आप हमेशा रखें। जैसे कि एक दिन में अगर 50 लीटर है, जितना भी लीटर ऑयल जो है वो बच रहा है, सो उसका जो है रिकॉर्ड रखा जाए। और जो ये यूज्ड कुकिंग ऑयल है, ये ऑथराइज एजेंसीज को ही दी जाए, जिससे कि वो रिसाइकल हो सके और उसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो, या उससे कोई इन्वायरमेंट पे इफेक्ट, बुरा असर ना हो। नो फूड वेस्ट। ट्राई करें कि जो जब पहले पहले स्टेप से ही हम मेंटेन करने लग जाए, प्रिवेंशन लाने लग जाए, कि हम जो खाना है वो जितना बना रहे हैं वो ट्राई किया जाए कितना कंज्यूम होता है, उतने हिसाब से खाना जो है वो प्रिपेयर किया जाए। उसके बाद अगर कभी अगर खाना प्रिपेयर ज्यादा हो भी गया, तो आप उसको अच्छे से स्टोर करके आप उनको एनजीओज में, जो जिन लोगों को जरूरत है फूड की, आप उनको वो दे सकते हैं। और अपनी प्लेट्स में उतना ही खाना ले जितना आप कंज्यूम कर सकते हैं। आप ज्यादा भर ना ले प्लेट, जिससे कि वो वेस्ट हो जाए। एनवायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स। प्लास्टिक का यूज कम हो, वाटर को रिसाइकिल किया जाए, जो ईटीपीज होते हैं उधर वाटर रिसाइकिल होता है, अब वो सेटअप होता है। और वेस्ट कलेक्शन ड्राइव्स, कि वेस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, जो वेस्ट हम कैसे उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, वो भी एक्टिविटीज इंगेज हो ऑर्गेनाइजेशंस में, जिससे कि अवेयरनेस हो आपके एम्प्लॉयज में। उसके बाद है बिल्ड अवेयरनेस। जो नो फूड डे होता है, एनवायरनमेंट डे होता है, फूड सेफ्टी डे होता है, उन स्पेसिफिक डेज पे आप लोग जो है कुछ एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे कि जो लोग हैं उनको अवेयरनेस हो कि इन इन चीजों का मतलब क्या होता है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो आप वो कुछ एक्टिविटीज या वो डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टेस्ट ऑफ कॉमन फूड अडल्ट्रेंट्स, काउंसलिंग सेशंस बाय न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ कैंप्स, चेकअप्स। जैसे फूड एडल्ट्रेंट्स के, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो वो किस तरीके से हो, उसके लिए आप एजेंसीज को एंगेज कर सकते हैं कि वो आए और एक छोटा सा एक्टिविटी या सेशन रखें आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कि कैसे आप फूड एडल्ट्रेंट्स को टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप न्यूट्रिशनिस्ट को भी बुला सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि भी हेल्दी खाना क्या होता है, किस तरीके से आपके लाइफस्टाइल को आप और हेल्दी और सेफ बना सकते हैं। हेल्थ चेकअप्स और हेल्थ कैंप्स हर महीने आप लोग सेटअप करें, ऑर्गेनाइज करें अपने ऑर्गेनाइजेशंस में। और अलग अलग गेम्स और चैलेंजेस, कुछ अलग अलग एक्टिविटीज आप अब ऑर्गेनाइज करते रहें, जिससे कि जो एम्प्लॉयज हैं या जो फूड हैंडलर्स हैं वो एंगेज रहे, और उनको अवेयरनेस मिलती रहे टाइम टू टाइम कि क्या सेफ हेल्दी फूड सिस्टम क्या होता है। सो ये था ईट राइट इंडिया के बारे में, कि ईट सेफ, ईट सस्टेनेबल और ईट हेल्दी क्या है, आप किस तरीके से सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, और क्या क्या आप स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो सेफ और हेल्दी फूड प्रोवाइड किया जाए। सो थैंक यू सो मच आज का सेशन अटेंड करने के लिए।